गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अटेंडेंस के लिए नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिए जी चैट बॉक्स में। लास्ट क्लास में हम लोग बायोट-सेवर्ट लॉ का प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। आज हम लोग एम्पेयर्स लॉ स्टार्ट करेंगे। एम्पेयर्स लॉ से ही मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन आपका जनरेट होता है, तो उसको देखेंगे थोड़ा सा और एम्पेयर सर्किट लॉ देखेंगे। जो होता है एम्पेयर सर्किट लॉ के थ्रू आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। तो थोड़ा सा उसको इनफाइनाइट लाइन के लिए देखेंगे और इनफाइनाइट सीट के लिए देखेंगे। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हम लोग उससे रिलेटेड। तो आई थिंक सभी लोग आ गए हैं। किन्हीं को डाउट है अटेंडेंस के लिए नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिए चैट बॉक्स में। एम्पेयर सर्किट लॉ, ठीक है। तो जैसे वहां पर हम लोग गॉसियन सरफेस डेवलप करते थे, यहाँ एम्पेरियन एम्पेरियंस सरफेस डेवलप करना पड़ेगा। और उसी के अराउंड जो क्लोज पाथ के अराउंड, मतलब कि एच अराउंड द क्लोज पाथ सेम एज द नेट करंट, मतलब कि जो आप एक जहां पर फाइंड आउट करना है, जिस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, मान लें कि आप करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है और कहीं यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो इस पॉइंट के अराउंड आप, इस लाइन से इस पॉइंट के अराउंड आप एक क्लोज सर्किट डेवलप करेंगे। और उस क्लोज सर्किल डेवलप करेंगे और इन क्लोज सर्किल जितना करंट नेट फ्लो होगा, दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी द इक्वल टू नेट करंट फ्लो इन क्लोज सर्किट। तो इस क्लोज सर्किल को बोलते हैं एम्पेरेंस पाथ, इसको पाथ बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जितना भी इनक्लोज लाइन करंट फ्लो होगा, दैट विल बी द इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका डिफिनेशन है, एम्पेयर सर्किट लॉ, it states that the line integral of H around a closed path is the same as net current enclosed by the path। लाइन इंटीग्रल ऑफ एच, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड जहां पर पॉइंट फाइंड आउट करना है, वहां का मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड हम एच कंसीडर कर लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एच कंसीडर कर लिए, जो कुछ वैल्यू होगा, तो एच डॉट डीएल, जो लाइन इंटीग्रल क्लोज पाथ हो रहा है, डीएल इक्वल टू इन क्लोज सर्किल टोटल करंट फ्लो, ठीक है। तो टोटल करंट फ्लो जो होगा नेट क्लोज करंट फ्लो, वो इक्वल टू होगा। वहां से जब लाइन इंटीग्रल कर लोगे उसके बाद आप एच फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड एच है और करंट जो फ्लो रहा है आई इन क्लोज, तो एच डॉट डीएल इक्वल टू आई इन क्लोज, जितना आपका
करंट फ्लो रहा है, दैट इज द इंक्लोज करंट, वो होगा। तो हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं, आई इनक्लोज इक्वल टू एच डी एल, ठीक है, एच डॉट डी एल अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम। हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट में, सरफेस इंटीग्रल में, लाइन टू सरफेस इंटीग्रल में चेंज कीजिए, एच डेल क्रॉस एच डॉट डी एस, ठीक है। तो आई इनक्लोज इक्वल टू, हम लोग कर सकते हैं करंट डेंसिटी इनटू डीएस, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 to 1 and 2 will be surface integral del cross h ds equal to j dot ds। आप इंटीग्रेशन हटाइए बोथ साइड, डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे। इक्वेशन थर्ड जो है मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन भी है, इक्वेशन थर्ड इक्वल टू मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन भी आपका है। दिस वन इज द थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक इन्हीं को डाउट? application of एम्पेयर्स लॉ। पहला एप्लीकेशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फाइनाइट लाइन, इनफिनाइट लाइन करंट, मतलब कि फर्स्ट जो है इनफिनाइट लाइन करंट, मान लीजिए कि कोई इनफिनाइट लाइन करंट है जो कि करंट करिंग वायर है जो वायर आपका, एक मिनट, वायर आपका जेड एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पर है, ठीक है। और हमें ये ओरिजिन, ये वाई, ये एक्स और दिस वन जेड, और हमें एक पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस पी के अराउंड हम लोग को एक क्लोज पाथ डेवलप करना होगा, सर्कुलर, ठीक है, दैट इज द एम्पेरियन पाथ, ठीक है। और मान लीजिए कि डीएल है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ रो है, ठीक है। हमको करंट इनफिनाइट लेंथ का वायर है, तो हमें लेंथ इसका कोई डिफाइन नहीं है। तो आई इक्वल टू करंट यहाँ क्या फ्लो हो रहा है, आई दिया हुआ है, तो एच डॉट डीएल होगा, एच डॉट क्लोज सरफेस डीएल अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किट लॉ। तो आप बताइए डीएल इक्वल टू क्या होगा? डीएल क्या है यहाँ पर? ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है, तो डीएल इक्वल टू क्या होगा बताइए? है भी कि नहीं कोई? डीएल इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर पढ़ाना बेकार हो गया। डीएल इक्वल टू क्या होगा बताइए तो? देखिए सिलेंड्रिकल में क्या क्या होता है जी, रो फाइव जेड, तो डीएल इक्वल टू क्या होगा? लाइन में बताए थे ना, डी रो एरो प्लस रो डी फाइव ए फाइव, राइट है या रॉन्ग है? ठीक है सर। है ना? तो डी फाइव रो डी फाइव होगा, क्योंकि अगर
सरफेस रहता, दो मल्टीप्लिकेशन रहता, तब आप मतलब कि दो का आते रहते। लेकिन ये आर्क है, जैसे कि हम लोग यहाँ भी जानते हैं, ये आर्क, तो ये रेडियस आर और एंगल जो मान लीजिए कि ये आर्क थीटा है, तो ये आपका डी आर है, तो आर थीटा, ये जो लेंथ है आर्क लेंथ एल, हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं एल आर थीटा फाइंड आउट करते हैं। तो डेट विल बी द, मतलब कि जो हम लोग का डी फाइव, मतलब कि कुछ पर्टिकुलर इसके बीच में एंगल होगा डी फाइव, दैट इज द फाई, और आपका रो रेडियस आपका ये होगा, ये फाई डायरेक्शन में होगा। तो आई इक्वल टू इनक्लोज एच डॉट रो ई फाई ए फाई, ठीक है। तो ये आई, आप जब इंटीग्रेशन आप करेंगे इसको, मतलब कि डी फाई को, तो ये एच बाहर ले आइए और इसको रो भी बाहर रखिए और डी फाइव ए फाइव, ठीक है। अब बताइए डी फाइव को इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या हो, कहाँ से कहाँ तक होगा, डी फाइव कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन होगा, 0 to 2 pi। 2 पाई, तो इंटीग्रेशन 2 पाई आएगा। तो आई इक्वल टू आपका एच रो और इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये 2 पाई आपका ए फाइव। तो आप आप देखेंगे कि ये जो एच है, ए फाइव का टर्म में आ रहा है, मतलब कि जो मान लीजिए कि यहाँ पर आता है, मतलब तो ये क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ ए फाइव होगा। तो एच फाइव इक्वल टू, आप कह सकते हैं आई अपॉन 2 पाई रो, 2 पाई रो, और एच इक्वल टू आई 2 पाई रो ए फाइव। मतलब कि ये जो मान लीजिए कि हम कोई वेक्टर लिखते हैं, जेड ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, तो यहाँ पर 2ax प्लस 3ay, तो आपका जो ये जो कंपोनेंट है एक्स का कंपोनेंट है, ये 2 है। तो मतलब कि कोई ये वेक्टर होता है, यहाँ पर ऑलरेडी एक वेक्टर होता, तो वो क्या होता है, मतलब कि एक्स कंपोनेंट का वेक्टर होता है। तो एच क्या है, एच जो है मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द ऑलरेडी वेक्टर है, तो ये किसका है, ए फाइव का रूप में है। तो कंपोनेंट अगर आप स्केलर निकाल रहे हो, मतलब कि एच फाइव कंपोनेंट सिर्फ निकाल रहे हो कि उसमें कितना होगा, तो एच फाइव आई बटे आई अपॉन 2 पाई रो। लेकिन जब वो वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ए फाइव होगा। और ए फाइव उसी तरह निकलेगा जैसे कि ए एल और ए रो हम लोग निकाल रहे थे वहां पर, वही चीज है यहाँ पर। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है, कहीं पर भी समझने में तो पूछ सकते हैं इनफिनाइट लाइन के लिए। आगे बढ़े, डाउट नहीं है तो। कोई कुछ नहीं बोलेंगे, कोई डाउट है क्या, नो सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें एक और आता है, जैसे कि वहां पर भी पॉइंट चार्ज था, उसके बाद लाइन चार्ज था, उसके बाद सरफेस चार्ज था। तो यहाँ भी एक लाइन, मतलब कि वायर है, तो उसमें जो करंट होगा, फिर एक इनफिनाइट सीट ऑफ करंट, मतलब कि एक सरफेस, मतलब कि सरफेस रहेगा वहां पर। उसके बाद एक लॉन्ग कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो सेकेंड जो है इनफिनाइट सीट ऑफ करंट, इनफिनाइट सीट ऑफ करंट, मैंने एक सीट है उसमें करंट देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई इनफिनाइट सीट करंट है जो कि एक्स वाई प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पर है, मतलब कि जेड इक्वल टू 0 पर है, एक्स वाई प्लेन पर है, या इसको कह सकते हैं जेड इक्वल टू 0 प्लेन, जेड इक्वल टू 0 पे है। तो
एक्स वाई जेड, और इसमें जो करंट का जो डायरेक्शन है वाई तरफ है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन वाई है। तो करंट डेंसिटी जो है इसका, करंट डेंसिटी आपका, करंट डेंसिटी सीट का, सॉरी, डेंसिटी के इक्वल टू आपका के वाई मतलब कि ए डायरेक्शन में एम्पेयर पर मीटर है। तो करंट आई इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, करंट आई इक्वल टू इंटू लेंथ हो जाएगा, यहाँ लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल करंट फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। अब क्या है कि इसमें अम्पेरेंस पाथ हम लोग को एक जिसका करंट सीट के कारण जो सीट में जो करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, एक अपर साइड या लोअर साइड, अपर और लोअर दोनों साइड आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। मतलब जेड इक्वल टू जेड ग्रेटर देन जीरो और जेड लेस देन जीरो पे आपका ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखिए मान लीजिए कि हम लोग को फर्स्ट केस फर्स्ट और केस फर्स्ट जेड ग्रेटर देन जीरो, केस टू जेड लेस देन जीरो, मतलब एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन हम लोग को देखना है मैग्नेटिक फील्ड। तो एच जो है, एच का डायरेक्शन क्या होगा, एच इक्वल टू क्या डायरेक्शन क्या होगा। देखिए हम लोग वहां भी देखो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन मानते हैं ए फाई है, ए फाई इक्वल टू ए एल क्रॉस क्या करते थे हम लोग, ए रो। रो क्या था, रो क्या था जो कि मतलब कि सॉरी, हाँ आपका जहां से करंट फ्लो हो रहा है वहां से आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पॉइंट पर हम लोग को फाइंड आउट करना था पी, वहां से डिस्टेंस आपका करंट की तरफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपका देखिए हम लोग को जेड एबव माना फाइंड आउट करना है, जेड बिलो फाइंड आउट करना है। तो एल है जो करंट का डायरेक्शन है, जो सीट का जो हम लोग डायरेक्शन लेंगे, मान लीजिए कि ये मान लीजिए ये कि एक वायर है सिर्फ, मतलब कि पर्टिकुलर वायर है, तो डायरेक्शन क्या है, ए वाई है, ए वाई, और करंट का डायरेक्शन, और ए फाई क्या है, ए रो क्या होगा, ये एबव अगर जेड ग्रेटर देन जीरो लेते हो तो ए जेड आ जाएगा, ए जेड, तो ये ए एक्स आएगा। और जब जेड लेस देन जीरो लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ए वाई माइनस ए जेड, और ये क्या आ जाएगा, माइनस ए एक्स आएगा। दो कंपोनेंट आएगा जो जेड एबव और जेड बिलो में। तो एच इक्वल टू आपका जो होगा एच जीरो ए एक्स फॉर जेड ग्रेटर देन जीरो, एच जीरो माइनस एच जीरो ए एक्स फॉर जेड लेस देन जीरो के लिए। अब हम इस पे जो करंट पास हो रहा है उसके अकॉर्डिंग एक स्मॉल एम्पेरेंस पास हम लोग क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो वहां से हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो स्मॉल एम्पेरेंस पास क्रिएट करने के लिए मान लीजिए कि ये पाथ है, एम्पेरेंस पाथ है, ठीक है, और ये टोटल जो विड्थ है वी है, और लेंथ ए, मतलब कि एबव सॉरी यहाँ तक है, एबव द लेंथ ए है, बिलो द भी लेंथ ए है आपका, ठीक है। तो मतलब 2a है टोटल। तो पाथ का हम लोग डायरेक्शन लेते हैं 1 1 एबव 1, नीचे 2, वर्टिकली नीचे 2, फिर हॉरिजॉन्टली 3, और यहाँ पर ये 3 कॉर्नर, इसके बाद ये 4। हम एम्पेरेंस पाथ है 1 2 3 4 पर हम लोग ये लगाएंगे एच डॉट डी एल,
डॉट एच डॉट डीएल। तो एच डॉट डीएल लगाएंगे तो हम लोग को क्या करना है, करंट डेंसिटी आई जो है, आई क्या है, आई आपका करंट डेंसिटी के वाई इंटू आपका लेंथ होगा, मतलब कि लेंथ जो भी जिस डायरेक्शन में लेंथ है वो हम लोग का देखना है। तो आई डॉट डी एल आप जब अप्लाई करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट पाथ 1 से 2 प्लस 2 से 3 प्लस 3 से 4 प्लस 4 से 1, इतना लेंगे तब तो आपका क्लोज पाथ होगा एच डॉट डीएल। तो सारे पे हम लोग को देखिए एच डॉट एच डॉट डीएल देखिए, तो आपका जो अभी तक हम लोग निकाले, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ कहाँ पर है, एक एबव एक्स है और मतलब एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एक निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो आपका देखिए ये 1 से 2 फिगर में देखिए 1 से 2 किधर जा रहा है, नीचे जेड डायरेक्शन, नीचे जेड डायरेक्शन में आपका आ रहा है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है, वहां पर है ही नहीं, जीरो डॉट आपका माइनस ए, क्योंकि निगेटिव साइड है। फिर 2 से 3 देखिए, जो 2 से 3 है आपका देखिएगा 2 से 3 माइनस एक्स की तरफ होगा, ये जो एक्स इधर आ रहा है तो उसके माइनस एक्स तरफ आ रहा है, तो माइनस एक्स की तरफ, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस एच जीरो, माइनस एच जीरो, और बी, बी का आप अब बी एक्स डायरेक्शन में है, लेंथ है, तो ये माइनस बी, और 3 से 4 फिर जेड हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और प्लस ए हो जाएगा, और 4 से 1 के लिए क्या हो जाएगा, एच जीरो इंटू बी। तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, 2s0 बी आपका ये फाइंड आउट होगा क्लोज एच डॉट डीएल। ये मतलब कि पूरा जो आप इंटीग्रेशन किए वो, और ये इक्वल टू क्या होगा आपका के वाई इंटू बी, आपका जो टोटल सीट का जो क्रॉस हो रहा है, ये लेंथ, ये जो नीचे ऊपर में लेंथ है वो दैट इज द बी है, बी को पास कर रहा है एक्स वाई प्लेन पर, तो वो बी लेंथ है, मान लीजिए कि बी लेंथ है, तो at 2s0 b इक्वल टू के वाई बी, तो h0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ के वाई, हाफ के वाई। तो h0 हमारा जो कांस्टेंट टर्म था, ये h0 कंपोनेंट ये निकला है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू जेड ग्रेटर देन जीरो के लिए हाफ के वाई ए एक्स, और जेड लेस देन जीरो के लिए माइनस हाफ के वाई ए एक्स। आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो हम लोग कह सकते हैं एच इक्वल टू हाफ के क्रॉस ए नॉर्मल। यहाँ तक समझने में किन्हीं को डाउट है तो पूछिए फिर से, या फिर से बोलिएगा रिपीट करने के लिए, तो मैं रिपीट भी करूंगा, थोड़ा फास्ट किया हूँ। यस सर, रिपीट देखिए कर दीजिए। रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए आपका जो सीट है, एक सीट है जो कि जेड इक्वल टू जीरो प्लेन पर रखा हुआ है, मतलब कि एक्स वाई प्लेन पर रखा हुआ है, तो एक्स वाई प्लेन पर रखा हुआ है, तो करंट का जो डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन है, और सीट का जो लेंथ है एक्स तरफ वो बी है, और वाई तरफ मतलब कि बी है, सिर्फ मान लीजिए कंसिडर किए बी है, और हम लोग कंसीडर किए हैं कि जो सीट में करंट जो फ्लो कर रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हमको कहाँ फाइंड आउट करना है, जेड इक्वल टू जीरो पे, जेड ग्रेटर देन जीरो पे, और जेड लेस देन जीरो पे हम लोग को देखना है, मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो फर्स्ट जो हम लोग जेड ग्रेटर देन जीरो पर देखेंगे, तो वहां पर क्या होगा, हम लोग को जो मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड एच जो आ रहा था बाबू, H0 A5 हो रहा था, क्योंकि A5 हम लोग ये लाइन इंटीग्रल में भी देखे थे कि A5 आएगा, A5 कुछ नहीं है, AL क्रॉस A रो है, ठीक है। तो हम लोग H0 कंसिडर किए कि H0 मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमें नहीं पता है कि क्या है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा करंट के फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पर करंट डेंसिटी के वाई है, तो के वाई के फॉर्म में आएगा, लेकिन हम उसको तत्काल कंसिडर किए हैं H0, ठीक है। तो H0 किए A5,
तो जेड ग्रेटर देन 0 पर हम लोग देख रहे हैं कि ए फाई इक्वल टू ए एल क्रॉस ए रो। तो ए एल क्या है, जो करंट वायर में जो डायरेक्शन, वायर का जो डायरेक्शन था, आप लाइन इंटीग्रल में देखोगे तो एक वायर में जो डायरेक्शन था जेड जहां पर रहता था वो ए एल ए जेड हो जाता था, तो जिस डायरेक्शन में रहेगा। तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या है, ए वाई है, तो ए वाई लिए। और जेड जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ता था, तो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस सीट जो एक्स वाई प्लेन पे है, तो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेड की तरफ, तो एबव है अभी जेड ग्रेटर देन 0, तो ए जेड लिए, तो यहाँ से ए फाइव इक्वल टू ए एक्स आया। मतलब कि जो जेड ग्रेटर देन 0 पे एच 0 ए एक्स मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो कि एच 0 अभी कंसिडर किया हुआ है, एच 0 का हमको वैल्यू पता नहीं है क्या निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है जेड लेस देन 0 पर हमको देखना है ए वाई क्रॉस ए वाई क्रॉस माइनस ए जेड, क्योंकि नीचे है तो ए जेड माइनस ए जेड, तो वो क्या आ जाएगा माइनस ए एक्स, तो वो जेड लेस देन 0 के लिए माइनस आया। अब हम लोग को क्या करना है कि टोटल करंट के पहले हमको एच डॉट डी एल का जो क्लोज पाथ है, हमको लाइन इंटीग्रल अप्लाई करना है। हम एम्पेरियंस पाथ क्रिएट किए 1 2 सीट के अबव, वो मान लीजिए कि पॉइंट यहाँ पर एक हो रहा था और एक नीचे यहाँ पर पॉइंट हो रहा था, तो वो टोटल मिला के एक एम्पेरियंस पाथ हम लोग क्रिएट किए। एम्पेरियंस पाथ क्रिएट किए तो वहां पर 1 2 3 4 एक से लेके आपका क्लोज पाथ कंप्लीट हो रहा है, तो हम लोग लाइन इंटीग्रल लगाए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1, तब आपका क्लोज पाथ हो रहा है। 1 से 2 में हम लोग देख रहे हैं 1 से 2 कहाँ आ रहा है, जेड डायरेक्शन, तो वहां पर एच क्या है, एच 0 है, क्योंकि आपका एच का डायरेक्शन है एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है, तो एच 0। और उस दोनों के बीच का लेंथ हम लोग मान लिए थे कि ए है, तो माइनस ए वाई, ठीक है। और उसके बाद हम ये टोटल है जी, यहाँ पर तक है ए है, यहाँ तक पूरा टोटल ए है। और उसके बाद 2 से 3 गए, तो 2 से 3 जो है आपका देखिएगा कि एक्स डायरेक्शन में है, 2 से 3 मतलब कि जो 2 से 3 जा रहे हैं तो माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट था माइनस एच 0, और ये जो लेंथ है माइनस बी, क्योंकि माइनस एक्स डायरेक्शन में है तो माइनस लेंथ का भी डायरेक्शन माइनस बी। उसके बाद 3 से 4 वो भी एच डायरेक्शन जा रहा है, तो 0। फिर 4 से 1 जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो एच 0 भी होगा और एक्स का भी जो लेंथ होगा वो बी पॉजिटिव होगा। तो टू, ये जो लाइन क्लोज इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल इक्वल टू क्या है हमारा आया यहाँ पे 2 इंटू एच नॉट, जो कि स्केलर है क्योंकि कंपोनेंट है, एच नॉट इंटू बी, और इसके इक्वल टू ये जो आपका लाइन इंटीग्रल जो करंट डेंसिटी से करंट जो आएगा, टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो जो एम्पीरियंस पाथ पर फ्लो किए हैं उसमें, क्योंकि आपका बी लेंथ है यहाँ से है यहाँ तक बी लेंथ कंसीडर की हो, तो एम्पीरियंस पाथ के थ्रू जो क्लोज पास जो करंट होगा, टोटल करंट क्या होगा, तो इनफिनाइट सीट है, तो यहाँ पर तो आपको पता नहीं है लेंथ, हम तो स्मॉल कंसीडर किए ना बी लेंथ तक, तो के वाई इंटू बी, मतलब कि जो के वाई जो कंपोनेंट है करंट का वाई डायरेक्शन में, और बी आपका उस लेंथ हम कंसिडर किए, तो बी या बी कैंसिल आउट हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए लेंथ से इंडिपेंडेंट हो गया, तो इनफिनाइट सीट है तो लेंथ से इंडिपेंडेंट हो गया, तो आपको सीट स्मॉल रहे बड़ा रहे कुछ भी रहे, आपका लेंथ से कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ उसका करंट डायरेक्शन से मतलब है। तो एच नॉट इक्वल टू हाफ के वाई आया, के वाई मतलब कि करंट के डायरेक्शन, ये एच नॉट क्या था, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट, मतलब कि स्केलर पॉइंट। हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या था हमारा एच नॉट ए एक्स, जेड एबव पर एच नॉट ए एक्स, तो हाफ के वाई ए एक्स हो गया, एच लेस देन पर माइनस हाफ के वाई मतलब एच नॉट माइनस एच नॉट, ये हो गया, और ए एक्स हो गया। अब देखिए एक तरह से आप जेड एबव मान रहे हो, जेड एबव मान रहे हो मतलब ए जेड, और जेड लेस देन मान रहे हो तो माइनस ए जेड, तो आप देखोगे जो के वाई है और के वाई इंटू ए जेड, मतलब कि के वाई ए वाई इंटू ए जेड, ये क्या आ गया ए एक्स आ गया। तो के हम डायरेक्टली हम तो यहाँ कंसीडर किए थे कि वाई डायरेक्शन में मेरा करंट है तब ना, के हम मान लीजिए कि कोई सिंपल के रहेगा जिसका हम लोग का करंट का डायरेक्शन हम लोग को पता नहीं है, वो मल्टीपल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट, मतलब कि जिस तरफ आपको मांगना जिस सीट रखे हैं उसका नॉर्मल कंपोनेंट, ये जो है सीट मान ले एक्स वाई प्लेन पर रखे हैं तो ए जेड, तो मान लीजिए कि यहाँ पर वाई रखे, वाई डायरेक्शन में आपका कंपोनेंट था के वाई ए वाई, और सीट का नॉर्मल क्या हो गया
ए जेड, तो ए वाई ए जेड आपको वहां से जो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो के वाई ए एक्स आ गया। तो उसी को ये शॉर्ट फॉर्म में के क्रॉस ए एक्स ए एन करके ये लिखा गया है। किन्हीं को अभी भी समझने में डाउट है तो पूछिए, कहाँ पर डाउट है ये बताइए। नहीं डाउट है तो हम एक प्रॉब्लम लेंगे, तो वहां से क्लियर और होगा। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes. एक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक प्लेन है जो z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 4 पे, मतलब दो प्लेन है, z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 4 पे रखा हुआ है, ठीक है। तो xy प्लेन पर होगा, और जो रखा हुआ है वहां पर z इक्वल टू 0 पर जो रखा हुआ है उसका करंट डेंसिटी -10 AX है एम्पियर पर मीटर, और z इक्वल टू 4 पर जो रखा हुआ है उसका है 10x एम्पियर पर मीटर है रिस्पेक्टिवली। तो डिटरमाइन h 8.111 और b 0.0 -3 10। हम एक सॉल्व करेंगे, आपको दूसरा सॉल्व करना होगा। तो बोल रहा है ये x ये y ये z, ठीक है। एक प्लेन कहाँ रखा हुआ, एक मान लीजिए हम लाइंस के थ्रू दिखा रहे हैं, पूरा शीट नहीं बना रहे। एक प्लेन z इक्वल टू 0 पर रखा हुआ, एक प्लेन z इक्वल टू 4 पे रखा हुआ है, z इक्वल टू 4 पर रखा हुआ, एक प्लेन z इक्वल टू 0 पर रखा हुआ। आपको जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, कहाँ पर फाइंड आउट करना है, 1 1 1 पर, और एक 0 -3 10 पे। आप जब देखिए पॉइंट ए के लिए हम लोग देख रहे हैं 1 1 1 कहाँ पर आएगा, ये 0 है z और z 4 है, तो 1 1 जो आपका आएगा ये z 0 और z 4 इसके बीच में कहीं पर आएगा, यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा। ये 1 1 1 हो सकता है, क्योंकि z इक्वल टू 1 है तो z 0 और z 4 के बीच में ही 1 आएगा, तो बीच में होगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। No, sir. तो देखिए, तो टोटल H जो यहाँ पर निकलेगा H0 प्लस H4, मतलब कि Z0 पर जो है सीट उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, और Z इक्वल टू 4 पर जो सीट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों को हम लोग को सेपरेटली निकाल के अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगा। तो H मतलब कि 0 पर जो है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हाफ K क्रॉस AN, ये है हाफ के। क्या है करंट डेंसिटी जो Z0 पर है उसके लिए क्या दिया हुआ है, -10 AX। तो यहाँ पर कीजिए -10 AX, और क्रॉस नॉर्मल सीट के जो नॉर्मल जो है आपको निकालना है, जो मैग्नेटिक फील्ड वो किस डायरेक्शन में आ रहा है बताइए, किस डायरेक्शन में है बताइए। पॉजिटिव Z एबव जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, एबव जा रहे हैं Z0 से, तो पॉजिटिव Z, तो AZ लेंगे। तो हाफ -10 और AX और AZ क्या हो जाएगा, -AY। तो क्या हो जाएगा ये 5 AY एम्पियर पर मीटर। अब इसी तरह H4 के लिए निकालिए, तो इसके लिए हाफ K क्रॉस AN होगा। यहाँ पर 4 पर जो है उस सीट का जो करंट डेंसिटी क्या है आपका, देखिएगा 10 AX है, 10 AX पॉजिटिव है, यहाँ पर दिया हुआ है 10x दिया हुआ है, तो 10x दिया हुआ है इनटू, अब यहाँ पर an का वैल्यू बताइए क्या होगा, an क्या होगा बताइए। an यहाँ पर इस पॉइंट के लिए z के लिए क्या होगा, निगेटिव साइड हो गया, निगेटिव साइड हो गया ना जी, तो -AZ हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. है ना, तो ये भी मल्टीप्लाई करके AY आ जाएगा, तो 5 AY हो जाएगा आपका। तो टोटल जो एम्पियर पर मीटर, तो टोटल H इक्वल टू H0 प्लस H4 आपका 10 AY एम्पियर पर मीटर आएगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है अभी भी तो बोलिए। बी के लिए आप लोग सॉल्व कीजिए, तो तुरंत से सॉल्व कीजिए, तो बी का आंसर बताइए।
बी पॉइंट जो है आपका 0 -3 प्लस 10 है, 0 -3 प्लस 10 है, तो जेड जो है दोनों से ऊपर आएगा। तो अब बताइए आपका बी का वैल्यू क्या होगा, बी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। बी मान लीजिए कि यहाँ पर आएगा, ये कहीं 10 यहाँ पर होगा ऊपर में, तो यहाँ पर कि x 0 है, तो मतलब कि x 0 है तो ये ओरिजिन के आसपास में रहेगा, और 0 -3 10, हाइट हमारा 10 है ऊपर। अब बताइए b इक्वल टू, बताइए जो बता देंगे समझ में आएगा, तुमको समझ में आया, मेरे को नहीं समझ में आया। सर 0 0 होगा सर। कितना होगा? 0 0, सबका 0 है। 0 के अलावा किन्हीं का आंसर आया क्या? 0 आया है, गुड। देखिए हम यहाँ भी निकाल के बता रहे हैं, एच 0 हाफ ए क्रॉस ए एन। तो देखिए एच 0 के लिए जो था हाफ -10 AX इंटू एन जो है आपका AZ एवब है, तो ए जेड हो जाएगा, तो ए जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हाफ 10 ए वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5 वाई हो गया। H4 के लिए क्या हो जाएगा, हाफ के क्रॉस ए एन, तो हाफ के क्या हो जाएगा 10x क्रॉस ए जेड हो जाएगा, तो ये -5 AY हो जाएगा। तो टोटल H जो हो जाएगा H0 प्लस H4 इक्वल टू 0। ठीक है, एक क्वेश्चन हम देते हैं और आप लोग इसको सॉल्व करके पोस्ट कीजिएगा। प्लेन y इक्वल टू 1 कैरीज k इक्वल टू 50 AZ मिली एम्पेयर पर मीटर। फाइंड H8 00 ओरिजिन पे B15 NH3। ये दोनों सॉल्व करके पोस्ट कीजिएगा। और अभी तक किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए, अभी भी सॉल्व कीजिए, अभी टाइम है, अभी आपका क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर आप पोस्ट कर दीजिएगा। ये सॉल्व कीजिए। प्लेन y इक्वल टू 1 है, मतलब कहाँ पर है प्लेन, x और z प्लेन है, ठीक है, x और z प्लेन पर रखा हुआ है। अब सॉल्व कीजिए।